जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने घर वालों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे और अच्छी अच्छी थॉट्स के साथ, अच्छी सी और खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। वैसे खुश रहना ज़्यादा आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल ही है। कहना आसान है लेकिन करना थोड़ा सा मुश्किल है। कोई ना कोई दिन भर में बात ऐसी आ जाती है जिससे आप हिल जाते हैं, अंदर से तंग हो जाते हैं। किसी की बात बुरी लग जाती है, कभी फ़िक्रमंद हो जाएंगे, कभी परेशान हो जाएंगे, कभी दुखने लग जाएंगे, कभी गुस्से में आ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमें अंदर से तंग करती हैं, हमें अंदर से हिलाती हैं और बताती हैं कि हम जो हैं अंदर से काफ़ी कमज़ोर हैं। तो हमें थोड़ा सा मज़बूत रहना है और मज़बूत रहने के लिए इसकी निशानी ही यही है। आप अपनी खुद जज कर सकते हैं कि कितना कमज़ोर हैं, कितने ताकतवर हैं। अगर आप सिचुएशन आपको अंदर से हिला देती है तो समझ जाएं कि आप बहुत कमज़ोर हैं, आपको और काम करने की ज़रूरत है। तो मेरा आज का सवाल आप लोगों से यही है कि खुश रहना आसान है या मुश्किल। आ जाते हैं हमारे आज के शो पे। आज की हमारी गेस्ट पहले भी हमारे शो पर आ चुकी हैं, ज़बरदस्त शेफ़ हैं, बहुत मज़े से कुकिंग करेंगी। 4 रेसिपीज़ हैं। कह रही किरण है ना तो हम बना लेंगे। मैंने कहा लास्ट वीक तो किरण भी कुछ नहीं कर पाई थी, पता नहीं 4 रेसिपीज़ थी मेन बड़ी जिसमें खाउसे भी शामिल था और हम कंप्लीट नहीं कर पाए। वो हमारी फ़ॉल्ट कि हमने ऐसा लाइन अप किया। लेकिन आज जो हैं ये आयशा सिद्दीकी, इनको आपने मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी देखा है और हो सकता है करीब ये हमारे चैनल पे भी अब नज़र आए शोज़ करते हुए। आइए ज़रा इनको वेलकम करते हैं आयशा को। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल है? जी बिल्कुल भाई अम्मी का बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहले आपका गिफ्ट मुझे मिल गया है, टर्किश चढ़ा हुआ है आजकल। जी रेसिपी भी मैं टर्किश लाई हूँ। ओह वेरी गुड। तो आयशा आजकल चल क्या रहा है, क्या कर रही हो? किसी चैनल पे कर रही हो जी, बस मॉर्निंग शो आजकल चल रहे हैं, कर रही हो वो उस कुकिंग और आपका यूट्यूब भी है? यूट्यूब चैनल भी है, डिलीशियस फूड विद आयशा। डिलीशियस फूड विद आयशा। तो डिलीशियस होता है बाकी वो फूड जो आप बताएंगे और 2 दफ़ा आप देख चुकी हैं, टेस्ट कर चुकी हैं, तो मज़ा आ रहा है खूब? जी बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैं बिल्कुल यहाँ इसलिए आज खास करके इसलिए आई हूँ कि आप लाइवली वीकेंड का सबसे पहले मसाला टीवी का, फिर लाइवली वीकेंड का, फिर सारे जो लाइवली वीकेंड देखते हैं, पसंद करते हैं, उन लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका भी फॉर कि आपकी वजह से मैंने अपना करियर का आगाज किया। सीरियसली? जी बिल्कुल, हमने आपको सीरियस कर दिया। आपके शो में आई मैं तो फिर मुझे फिर ऑफर्स आई। अरे वाह, मैंने इससे पहले कोई नहीं जानता था मुझे। वेरी गुड, वाह वेरी गुड, गुड टू नो। तो ये अच्छी बात है। तो आगे के क्या प्लान्स हैं आयशा? आगे के भी बस यही प्लान्स हैं कि कुकिंग, बस कुकिंग करना है और कोई बड़ा कोई प्लान नहीं है, कोई बड़ा टारगेट नहीं है? नहीं कोई अभी तक खास मैंने बड़ा छोटे से बना लेती हूँ प्लान्स। नहीं छोटे नहीं ना, बड़े बनाए। छोटे तो होते ही रहेंगे इसको अचीव करने में। बोलो तो एक हमारे कौन शो पर आया था, हाँ उन्होंने कहा मैंने मास्टर शेफ में जाना है और मतलब एक शेफ के लिए एक वही बड़ा एक होता है ना। मेरा जो अहम मकसद है वो ये है कि पाक कुजीन के नाम से ये वर्ल्ड वाइड में पहचाना जाए कि पाक कुजीन है। अच्छा, अपनी आप कुजीन को, क्योंकि देखें हमारी जो कुजीन है वो हमारी ही है। अगर हम हिंदुस्तान से तिजारत करके आए हुए हैं तो हमारी कुजीन है, वो जितने भी थे नवाबी खाने, शाही खाने, वो सारे हमारे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उसको ना हम पाक कुजीन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाएं वर्ल्ड वाइड में। सही है। वैसे तो हमारे खाने वर्ल्ड वाइड ही खाए जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। अब तो रेस्टोरेंट्स भी बहुत खुल गए हैं बाहर, बहुत खुल गए हैं और अंग्रेज लोग खास तौर से बड़े शौक से अंग्रेज लोग खाते हैं ना सारा। जी बिल्कुल। अच्छा आयशा, आज की रेसिपीज के हवाले से कुछ बताओ। आज की जो है वो टर्किश स्विस रोल बना रही हूँ। टर्किश स्विस रोल? जी अच्छा, हाँ, वो बकलावा की एक फॉर्म है। अच्छा, उसे थोड़ा पाकिस्तानी टच आपका कुछ टर्की से कुछ है रिलेशन? हर दफा कोई ना कोई रेसिपी लेके आती हूँ। आजकल लोगों को बहुत पसंद हो रही है ना टर्किश रेसिपी, तो मैंने सोचा कि एक रेसिपी जरूर बोलूं। अच्छा ठीक, नहीं वो लग भी रही है ना आप कुछ टर्किश सी। मैंने कहा शायद कुछ होगा उस साइड से। अम्मी को भी थोड़ा सा टर्किश हो खाने में भी, पहनने में भी। अच्छा, एक वो टर्किश का स्वीट डिश है और साथ में बनाऊंगी मेन कोर्स में 2 रेसिपी बना रही हूँ। वो फिश टिक्का, फिश तंदूरी कढ़ाई है। अच्छा ठीक है। और साथ बनाऊंगी मैं इसके ब्रोस्ट, अलग से दूसरी रेसिपी है। ब्रोस्ट विद ऑरेंज हनी सॉस। ऑरेंज हनी सॉस, चिकन ब्रोस्ट। हाँ, वो एक फूड चेन ने अभी नई रेसिपी अपनी इंट्रोड्यूस करवाई, तो वो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स को खाई आपने जाके? वैसे जी बिल्कुल, टेस्ट करने के बाद मैंने कहा कि यही रेसिपी सिखाती पहले ही सिखा देती हूँ मैं लोगों को, जाने की जरूरत नहीं पड़ी। घर पे बनाई? वैसे घर पे बनाई, सही बनती है? जी बहुत मज़े की बनती है। जी क्रिस्पी होती है, उसके ऊपर ना उसका
ऑरेंज का आप जो हनी के साथ बनाएंगे ना सॉस, वो बहुत ही मजे का होता है, कोट करेंगे उसे। तो चलो आयशा को लेकर चलते हैं ना किचन की तरफ। 4 रेसिपीज हैं, अभी से शुरू हो जाते हैं, बातचीत तो हमारी चलती रहेगी। हाँ जी आयशा, कौन सी वाली रेसिपी? सबसे पहले टर्किश रोल बना रही ताकि उसे सेट होने में टाइम लगेगा। ठीक है। टर्की गई हो वैसे? नहीं, अभी जाना नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह। टर्की में मैं हमेशा एक मीठा याद करती हूँ। मेरा जब इत्तेफाक हुआ था जाने का, वो स्ट्रीट्स पे ही था, जैसे ठेले वाले होते हैं ना उस तरह के वो स्टॉल्स लगे हुए थे। तो सूजी का हलवा गरम गरम बना हुआ, सादा सा, कोई इसमें बादाम पिस्ते भी नहीं डाले हुए, और उसके ऊपर उन्होंने ठंडी ठंडी वनीला आइसक्रीम डालकर वो सर्व किया था। इतना कोई मज़े का कॉम्बिनेशन था ना, गरम सूजी का हलवा विद आइसक्रीम। अच्छा, जब भी हम कोई स्वीट डिश बनाते हैं ना तो घी में बनती है तो वो ज़्यादा मज़ेदार बनती है। सही। अच्छा, हमारे पास किफ़ाया का बनास्पति घी भी है, मैं आपको इसके बॉक्स में से दे देती हूँ ना, पाउच है हमारे पास। सही है जी, किफ़ाया कुकिंग ऑयल हो, बनास्पति घी हो, बेहतरीन है इस्तेमाल करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स जितना कुकिंग ऑयल आपका लाइट कलर का होता है उतना ही लाइट और अच्छा होता है। ये आप उल्टा दें, फिर मैं आपको बोल देती हूँ, उसमें हम रख लेंगे। इसी में से डाल देती हूँ, फिर आप इसे रख देंगे। हाँ, इसमें रख देना। ऐसे पैक ले लेते हैं इसमें। ठीक है, कोई हिसाब है इसका? जी, हाफ कप ले लेते हैं मेल्ट हुआ हुआ। सही है। इसके लिए बल्कि इसमें 1 पैकेट सवैयां डाल के हम इसे रोस्ट करेंगे। हाँ, क्या हुआ? माजिद मुझको जग दें, हंसे नहीं वहाँ पर खड़े होके, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। गिरे नहीं। हाँ, मैं इसको पकड़ के रखती हूँ। जब तक पकड़ के रखे, जब तक ब्रेक आती है। हाँ, नहीं, लास्ट टाइम ऐसे ही हमने खोला ना तो वो ऐसे जो पूरा गिर गया वो ज़ाया गया। हाँ, तो आयशा, खुश रहना आसान है या मुश्किल? मेरे लिए तो मुश्किल है, मेरी छोटी छोटी सी बातों में टेंशन हो जाती है तो फिर तो खुश हो गई है। हाँ, वही ना, मतलब हम कहते तो हैं खुश रहें, पॉजिटिव रहें, लेकिन कितना मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है। बट सबसे अब आपने करना है ना प्रैक्टिस, वो ये कहना है कि खुश रहना तो बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं तो हर पहले खुद अपने ऊपर अप्लाई करूंगी ना, फिर दूसरों को ही कह सकेंगे खुश रहना बहुत आसान काम है, वरना क्या होगा कि खुद तो करती नहीं और दूसरे को मशवरे दे रही हूँ। हाँ, नहीं, उसकी बात नहीं, लेकिन अगर जब तक हम यही कहते रहेंगे कि मुश्किल है तो यकीन जानो हमेशा मुश्किल ही रहेगा। अच्छा, हम इसमें डाल रहे हैं छोटी इलायची। अच्छा जी, उसका पाउडर है, फ्रेश है, ताकि इसकी बहुत अच्छी खुशबू आए। ठीक है। और आपने ये बिल्कुल चूरा की हुई थी। अच्छा, हाँ, इसमें ना हम शुगर ऐड कर देते हैं। अच्छा, कोई हिसाब? आपने ऑयल घी कितना लिया? हाँ, सवैयां घी लिया था हाफ कप मेल्ट हुआ हुआ। ठीक है। इसी तरह सवैयों का 1 पैकेट लिया था पूरा। एक पूरा पैकेट है। चीनी भी हाफ कप डाल रही हूँ, थोड़ी सी जो इसकी फिलिंग बनाऊंगी उसमें भी डालूंगी। अच्छा, साथ ही अब वाटर डालूंगी इसमें, पानी, सब वाटर, बस इतना डालूंगी मैं कि ये 80% डन हो। मुझे इसे हाँ थोड़ा खड़ा सा रखना है। हाँ, थोड़ा सा रख देना। बस थोड़ा करके और शामिल कर दूंगी। और चाहिए तो बताऊंगी। दूध का इस्तेमाल नहीं है? दूध उसकी फिलिंग बनाऊंगी ना खोए की, जब खोए के थोड़ा सा और ऐड करें वाटर। ऐसे ही तो मज़े की लगती है ना। ठीक है। सवैयों का जर्दा जिस तरह से बनता है ना घरों में, इस तरह से थोड़ा सा हम इसमें शामिल करें जर्दे का रंग, थोड़ा सा बिल्कुल ना कलर देने के लिए, पिंच बिल्कुल। लाइव वीकेंड देखती रहती हूँ हमारा शो। बहुत शौक से सारे शो देखती हूँ, है ना। सारा वक्त मसाला चावल के आगे। आप कुकिंग एक जगह सीख लेते हैं ना, अगर किसी इंस्टीट्यूट से, तो वो आपका कंप्लीट नहीं हो गया। सीखने का अमल हर वक्त जारी रहता है, कभी नहीं रुकता। बिल्कुल, और फिर एक्सपीरियंस वो अलग है, वो अलग। अच्छा आयशा, हमने ब्रेक पे जाना है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? बस अब एक पैन ले लेते हैं, उसमें ना मैं मिल्क थोड़ा सा डाल के खोया डालूंगी ताकि खोया जल ना जाए। अच्छा। और उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करूंगी एज अ टेस्ट, और फिर उसके बाद ना मैं उसमें पिसा हुआ खोपरा डालूंगी, छोटी इलायची डालूंगी, थोड़े से अंदर गार्निशिंग के लिए बाकी रख लूंगी, थोड़े से अंदर आलमंड और वो पिस्ताचियो डालूंगी। ठीक है। अच्छा, आप लोग परेशान ना हो, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये सारे काम आपके सामने करेंगे। इसको मैं रोक के रखूंगी, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होता है। बढ़ता
टर्किश स्विस रोल अज्जा सेवइयाँ 1 पैकेट, चीनी आधा कप, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, जरते का रंग 1 चुटकी, पानी 1 कप, केवड़ा 1 चाय का चमचा, खोया 250 ग्राम, चीनी 2 खाने के चमचे, छोटी इलायची 4 से 6 अदद, बादाम हस्बे ज़रूरत, पिस्ते हस्बे ज़रूरत, पिसा नारियल 1 कप, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, घी हस्बे ज़रूरत। जी खुशामदीद। मैं ये गुलाब का फूल खुशबू सूंघ रही थी और हैरान हो रही हूँ कि क्या कुदरत है। देखो शाख से तोड़ भी दिया है फिर भी फूल में वो खुशबू बरकरार है, कुदरती। अच्छा जी, आ जाए ज़रा सेवइयाँ हम बना रहे हैं और ये टर्किश मीठा है। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे सिर्फ मिल्क लिया था, खोया लिया था उसको मेल्ट करने के लिए। हाफ कप जो है वो मैंने ना वो लिया था मिल्क। अच्छा बिल्कुल, सिर्फ इतना रखें कि खुद मेल्ट हो जाए वो। ठीक है। और 1 पाव के करीब खोया लिया था। अच्छा से इसको नरम हमने करना है। इस तरह से करते हैं। थोड़ी सी इसमें शुगर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं ऐड कर रहे हैं। सही है, क्योंकि उसमें हमने ऑलरेडी किया है। उसमें थोड़ा सा हम केवड़ा एसेंस शामिल कर देते हैं। ठीक है। इसमें हमने सिर्फ किफ़ाया का बनस्पति घी लिया था हाफ कप, उसमें सेवइयाँ 1 पैकेट चूरा करके डाला था, उसकी थोड़ी सी भुनाई की थी। आपने हाफ कप चीनी डाल दी थी। हाँ डन करना है, इससे ज़्यादा वो नहीं करना। और अभी इसे रूम टेम्परेचर में ही ठंडा करने के लिए रखा हुआ है। सही है। अच्छा, और थोड़ा सा कलर डाला था आपने और इसमें थोड़ा पानी डालकर कर दिया। आखिर में अभी केवड़ा एसेंस डाल दिया। क्रिस्पी रखना है। सही है। अच्छा, तो ये आपने बिछाया हुआ है शीट, ये रोल बनाऊंगी। तो अच्छा, मज़े का लगता है, मज़े का मीठा होता है, बहुत मज़े का होता है। ये है कोकोनट। हाँ ठीक है, डाल देते हैं। अच्छा, ये इसके अंदर की फिलिंग है। खोए के साथ जब काम करते हैं ना बहुत एहतियात करनी पड़ती है। फ़ौरन से लग गया समझे पूरी आपकी मिठाई गई। फ़ौरन से कलर भी पकड़ लेता है। इसको मैं बोल रही थी बार बार ना, ये मारिया से इतना मिल रही है, जो फैसल है ना उसकी वाइफ, तो दोस्त है, लोग कहते हैं आपको, है ना? जी बहुत कहते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ जी, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। आज का हमने सवाल रखा है कि क्या खुश रहना आसान है या मुश्किल है। एक्चुअली मुझे ये बोलना ही नहीं चाहिए कि मुश्किल है। आप लोग खामखा में बोलेंगे हाँ बहुत मुश्किल है, जैसे मैं नहीं आती बोल लिया मुश्किल है। नहीं वैसे तो मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन हम कहें क्यों, कुछ ना कुछ बात हमें हिला ही देती है ना, हिला ही देती है। हाँ। छोटी मैं अगर किसी दोस्त को मैसेज किया और रिप्लाई नहीं आया तो उसमें भी परेशान। हाँ, खुशी उसी में सारी खुशी क्यों नहीं आया। जहाँ आप अंदर से तंग हुए, जहाँ आप अंदर से हिल गए तो समझे आप बहुत कमज़ोर हैं अंदर से। आपका नफ्स आप पर हावी है और वो कंट्रोल कर रहा है आपको। आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं। जब उसका दिल चाहेगा रुलाएगा, जब उसका दिल चाहेगा वो हंसाएगा। ये देखें उसने किनारे छोड़ दिए हैं और ये एक जान हो गया, एक तरफ हो गया है। ठीक है। तो ये अभी आपने बादाम भी डाल दिए। हाँ अंदर भी डाल दिए, ऊपर गार्निशिंग के लिए भी रखिए। थोड़ा टाइट सा हो जाएगा। हाँ। इसे भी बंद कर देते हैं। अब ये भी रूम टेम्परेचर में ठंडा होगा, फिर इसका एक रोल बनेगा। अच्छा सही है, ठीक है। अब पहले क्या है, जैसे पहले सेवइयाँ बिछाओगी आप, फिर पहले सेवइयाँ बिछाऊंगी, फिर इसका एक रोल बना के वो उसके ऊपर रखूंगी। उसे फोल्ड करूंगी, फिर उसे भी सेट होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पे, और फिर उसे कट करके फिर उसके ऊपर से गार्निशिंग करेंगे। बाकी सही है। बाकी ये इसको हम दोनों को साइड कर देते हैं। अब आपने कोई दूसरी रेसिपी पे आ जाते हैं। हाँ, तंदूरी फिश कढ़ाई। सबसे पहले फिश ले लेते हैं। अम्मी देख रही है शो? जी बिल्कुल। हाँ। एक अम्मी है जो देखती है, वरना मेरे भाई कहते हैं हाँ। हर जगह तुम ही हो, मतलब कुछ जगह तो छोड़ दो, घर में तो हमारा दिमाग खाती है, बात वो छोड़ दो। बुलाती हूँ रिपीट में, जैसे आता है ना, आज देख लो नहीं मजा आ रहा है। अच्छा वो शुरू का होता है, अभी जैसे जैसे आपका और वक्त गुजरता जाएगा ना, होता जाएगा तो फिर फिश ले ली थी 800 ग्राम, और ये बोनलेस है और ये स्किन भी इसकी रिमूव हुई है क्योंकि हम कढ़ाई बना रहे हैं। इसमें तंदूरी मसाला डाल देते हैं। ठीक है। साथ इसमें ऐड करेंगे हम अजवाइन। अच्छा कुटा हुआ ये है धनिया। ठीक है। भुना हुआ तो नहीं है? नहीं बिल्कुल भुना हुआ नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है। अब जब आप फ्रेश चीज़ें डालेंगे उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, ये नहीं कि आपने कूट के पहले से रख लिया और फिर डाल दिया। अच्छा उसी वक्त ये हम 1 टीस्पून डाल लेते हैं। तो ये कढ़ाई के लिए इतने बड़े पीस ही आप रख रहे हो या इसको बाद में छोटा? नहीं बड़े पीस, बड़े ही रहेंगे। ठीक है। ब्लैक पेपर सब टीस्पून डाल रही हूँ मैं। ठीक है। अच्छा जीरा, ये भी कुटा हुआ जीरा है, भुना हुआ नहीं, सिर्फ खाली कुटा हुआ है, ये भी टीस्पून। धनिया, जीरा कुटा हुआ और ब्लैक पेपर, ये टीस्पून डाला है। ब्लैक पेपर, सब तीनों चीज़ें। अजवाइन चुटकी से। ठीक है। इतनी सी।
इससे थोड़ा सा मसल के इसका अच्छा सा टेस्ट आएगा। अच्छा, बिल्कुल चुटकी डालिए आप। थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे, बाकी हम कढ़ाई में ऐड करेंगे कसूरी मेथी। इसे भी थोड़ा सा क्रश करके इस तरह से, इसका भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अच्छा, मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं लेमन जूस यूज़ नहीं कर रही और नहीं, क्योंकि हम कढ़ाई बना रहे हैं तो और खट्टी हो जाएगी। और साथ दही भी मैं यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि दही अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, जब हम कढ़ाई बनाएंगे तो उसमें उसका कलर खराब हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। इसे हमें अच्छी तरह टमाटर होंगे इसमें ना, तुम चॉप करके रखे हैं। कढ़ाई बनाने के लिए कढ़ाई रख लेते हैं। इतने ये कहाँ से सीखी है रेसिपी? खुद की अपनी अपनी बनाई हुई है मेरी। मैं इधर उधर सब जगह से सीख सकने के बाद उसे अपने फ्यूजन बना देती हूँ कि चलो ये मैं कुछ नया ट्राई करूँ। कुछ शौक हो ना, तो हर वक्त कुकिंग में कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती होगी आयशा, है ना? हाँ, ट्राई करती रहती हूँ जब तक आप करेंगे नहीं। कोई रेसिपी देखी YouTube पे, अच्छा चलो ये जरा ट्राई करती हूँ। वो एक नहीं देखती, वो भी 2-3 देखती हूँ, फिर उसके बाद उसे मिक्स करके कि ये इसमें अच्छा है, ये इसमें वो है, तो फिर वो ऐड करती हूँ। अच्छा, किफाया ऑयल ले रहे हैं हम। जब मैं आई थी तो मैंने इसके बारे में ना फौरन आती देखा, जब भी कोई चीज़ में यूज़ करती हूँ ना तो पढ़ती हूँ मैं। इसमें 3 कुदरती ऑयल शामिल है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। विटामिन ए और सी, जो कि बहुत अच्छे हैं, डाइट जो कर रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छे हैं। तो बिल्कुल 3 कुदरती ऑयल में आपका सोयाबीन ऑयल है, कनोला ऑयल तो आप इसे खुल के यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने भी खुल के डाल दिया है। हाँ, क्योंकि ये खाने भी इसमें बहुत जल्दी हजम हो जाते हैं, लाइट है। ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ता और अजवाइन। जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे। जब भी कोई ऑयल गर्म हो ना, फिर इसमें आप गरम मसाले ऐड करें, क्योंकि उनका भी अपना ऑयल होता है। वो अगर दोनों मिक्स हो जाते हैं ठंडे में तो फिर उसकी खुशबू नहीं रहती। सही है। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, थोड़ी सी टिप है, बस इसे यूं करके हाथ रखेंगे पता चल जाएगा हो गया जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज़ ये ज़रा सेट पे खोलिएगा। जी किरण, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी, वेरी वेरी हैप्पी। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हैं और आयशा भी बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छी रेसिपीज लेकर आई हैं, इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। आप लोगों का तो प्यार है। और अच्छी बच्ची हो गई हूँ। हाँ नहीं माशाल्लाह, बहुत दोनों आप अच्छा कर रही हैं। और क्या कहते हैं किरण, मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे भी आपने पूछा कि खुश रहने का ना, इट डिपेंड्स किरण कि अगर आप छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाते हैं, जैसे मैं तो छोटी छोटी चीज, अब आपके शो में कॉल मिली है, खुश हो गई, कुछ अच्छा पकाया, खुश हो गई। लेकिन वैसे अगर ओवरऑल बात की जाए ना, तो आप अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में नजर डालते हैं ना किरण, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपको दुख होता है, लेकिन फिर आपको उससे निकलना होता है, क्योंकि आपको लाइफ मस्ट गो ऑन। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में इतने सारे जानवरों को देखकर मुझे इतना दुख हुआ, यकीन करें। और अब कुछ भी किसी बच्चे के साथ देखती हूँ, वो इतना दुख होता है, वो दिल पे इतनी लगती है, लेकिन आपको उस चीज से निकलना पड़ता है, फिर आप छोटी छोटी चीजों पे खुश होना पड़ता है। तो इट डिपेंड्स कि आप पे खुश होना आसान तो है, लेकिन इर्द गिर्द जब चीजों पर नजर डालते हैं ना, जो कुछ हो रहा है फिर वो देख के दुख होता है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है आसपास, क्योंकि आप उसके बगैर इन्फ्लुएंस हुए बगैर नहीं रह सकते। अब जैसे एक जंग की जो कैफियत जो पूरी दुनिया में तारी है, उसको सोच के देख के इतनी मुझे वो होती है कि क्या होगा हमारी आने वाली जनरेशन क्या। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, ये कैफियत और जैसे कोई खबर होती है तो हम अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, अटैचमेंट हमारी हो जाती है, तो इससे क्या बेहतर होंगे हालात या इससे मजीद और बिगड़ेंगे हमारी उस फिकर और फियर वाली वाइब्रेशन से? साथ बंदा जो होता है वो जरूर इसको लेता तो है ना। बेहतर तो हम अपने तौर पे जो कुछ कर सकते हैं वो ऐसे नहीं बड़े लेवल पे हो सकता है, लेकिन बेहतर तो नहीं होते, लेकिन ऐसे उसका असर तो होता है ना उस वक्त, लेकिन फिर हमें उसको अपने आप को उस में से निकालना भी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन चीजों का असर बहुत होता है, यकीन करें। किसी बच्चे का मैं सुनती हूँ कुछ भी जो भी है अभी, तो बहुत दुख होता है। तो बस ये कि हम, मेरी तो कोशिश होती है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूं कि ये थोड़ी चीजें आसान हो, मुश्किल ना हो। किसी एक बच्चे को पढ़ा दें हम जो पढ़ ना सके, उसके लिए लाइफ आसान हो जाए। वो भी अगर आप ना कर सके ना करें, अगर आपने कंट्रीब्यूट करना है ना, तो यही सोच लें कि हम अगर अंदर से ताकतवर रहेंगे तो हम अपनी ताकतवर वाइब्रेशन बाहर देंगे। को स्ट्रांगली लेके चलें, अपने एनवायरनमेंट को खुश रखें, अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहें, अपने रिलेशन को अच्छे से निभाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाएं। तो ये भी हम अपना कर रहे हैं, लेकिन वैसे में ओवरऑल मेरा दिल इतना वो करता है कि मैं पाकिस्तान के लिए भी कुछ करूं, अल्लाह ताला मुझे मौका दे कुछ ऐसा करने का, तो मैं जरूर ऐसा कुछ करूं। बाकी किरण, आपका बहुत बहुत शो अच्छा है, आप बहुत अच्छी थॉट्स लेकर आती हैं, टॉपिक्स भी आपके बहुत अच्छे होते हैं, आपकी टीम पूरी बहुत जबरदस्त। कोई नया टॉपिक तो है ही नहीं मेरे पास, बस यही बोलती रहती हूँ, अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, खुश रहना, इसी में घूम रही हूँ मैं।
तो बेसिक चीज यही है ना किरण, दिस इज द मेन थिंग ना लाइफ की, कि अच्छा बेशक, सोचे, पॉजिटिव बेशक। सोचे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, कुछ ना कर सके तो दुआ हम करेंगे, और दुआ है कि किसी के लिए अच्छा सोचना, किसी के लिए पॉजिटिव सोच रखना, हाई वाइब्रेशन थॉट्स उसको देना, अच्छी सोच, अच्छा एक होता है ना कि उस एक अच्छी एनर्जी अपने से निकाल कर दूसरे को देना, ये दुआ है। तो आप कुछ मदद कर सकें ना कर सकें, कहीं भी इंसान कहीं किसी कोने में भी बैठा हो, कोई परेशानी से गुजर रहा हो, तो आप उसके लिए अच्छा अंदर चला लेंगे, आपने उसके लिए मन से सेवा कर ली, ये आप समझ लीजिए। हाँ जी, आपने ये किया कि जी इसमें ऑयल डाला था और उसमें अजवाइन डाली थी और कड़ी पत्ता डाला था। जब वो थोड़ा सा हाँ वो हो जाता है ना, कड़ा जाए तो फिर उसके बाद उसमें टमाटर ऐड कर दिए बारीक फाइन चॉप हुए हुए। साथ जो हमने फिश पे अभी हमने जो मैरिनेशन की थी, वैसे आपने उसे अगर बना रहे हैं घर में तो अबाउट 2 आवर्स के लिए तो रखें। अच्छा, एक अंदर अच्छा सा टेस्ट आएगा और अंदर अच्छा सा कलर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप उसे अलग से फ्राई करेंगे, क्योंकि उसमें अगर आप बनाएंगे तो वो बिल्कुल अजीब सा हो जाएगा। और ये आप बोन वाली भी बना सकते हैं, इसमें सुरमई वाली मछली में भी अच्छा लगेगा। नहीं, कढ़ाई गोश्त इसमें कढ़ाई गोश्त ना, एक वो है तंदूरी ना, फिश कढ़ाई। ठीक है, तो उस तरह का जरा मसाले की शक्ल दिखाना। ब्रेक तो नहीं आ रही? ब्रेक आ रही है, ब्रेक आ रही है जी। अभी टमाटर कर लें, फिर हम इसमें और मसाला अभी कुछ भी नहीं डाला हमने, इसमें भी ऐड करेंगे फिर उसके बाद। भाई आयशा, आप तो अच्छी रेसिपी लेकर आई है, हमारी कॉलर कह रही है। अब कितनी अच्छी है ये तो किरण ही बाद में बताएगी। बताएंगी सबके सामने बताएंगी, सबके सामने बताऊंगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तब तक आप लोग सोचिए और बताइए कि क्या खुश रहना आसान है या मुश्किल। ब्रेक। प्यार की बात दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए खाने का मजा। जी आ जाएं जी, खुशामदीद। आज आयशा सिद्दीकी हमारे शो पर आई हैं और यहाँ पर हमने शुरुआत जो की है वो मछली की कढ़ाई चढ़ाई हुई है। जी बिल्कुल। मछली अलग से कुक हो रहा है, पानी इसका खुश करना है बिल्कुल। जी बिल्कुल, खुश करना है, ड्राई। और वो टमाटरों वाला मसाला उसका। अभी इसे रोल को कंप्लीट कर देते हैं। ये इसे इस तरह से जैसे कि हम बनाते हैं स्वीट रोल का केक, ठीक है, इस तरह से निकाल लेंगे इसे। और ये है खोए का जो हमने बनाया था ना, इसे भी ठंडा करने के लिए रख दिया था ताकि सेट हो जाए। इसे भी इसी के बराबर साइज का लिए, इसके रोल में बराबर साइज हो जाए। अच्छा, सही है, ठीक है। ये कट होगा तो कितना मजे का लगेगा। इसके अंदर का जो खोया बिल्कुल कलाकंद जैसा टेस्ट होगा। अच्छा, अब इसे जो फोल्ड करना है ना, वो सबसे अहम काम है और देखने वाला काम है, क्योंकि इसे कैसे करना है, टाइट टाइट स्ट्रेच करके उसको शीट। ये आगे से भी जाएगा, इसे खींच के और इधर से भी यूं। सही है, बिल्कुल ठूस कर आपने इसे पकड़ के टाइट, कॉर्नर्स भी जैसे मीट का लोफ बनाते हैं ना आप, वो काफी टाइट, यहाँ से भी टाइट। इसे सेट कर ले इस तरह से, इसे रख देंगे हम। हाँ, इसे अभी तो हम फ्रिज में रख रहे हैं, वैसे आप अपने रूम टेम्परेचर में रखें। सही है, ये अच्छी तरह 1 घंटे के अंदर सेट हो जाता है। फ्रीज में रखेंगे ना तो इसकी सब्जी सख्त हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। अगर रूम टेम्परेचर पे बन जाएगा ना तो मिठाई का तो पता है आपको, जितना भी मिठाई बनाए ना उसका अमल ये होता है कि वो 1 दिन तो मांगता ही है। रख दूं? हाँ, इसे फ्रिज में किसी ऐसे प्लेटर में करके रख दें। ऐसे रख देते हैं। फ्रीजर में रख दिया जल्दी हो जाए। अच्छा, इतनी इंग्रेडिएंट्स नजर आ रही है ना। ये हमारी अगली सूप की रेसिपी है जी। ये चिकन मैकरोनी सूप है। हाँ, बहुत ही मजेदार, बहुत अच्छी रेसिपी है इसकी भी। इतनी सारी चीजें लेकर आनी पड़ेंगी उनको घर से। ये तो है, जब कल से तैयारी। हाँ, कल से तैयारी। अब आदत वैसे पड़ गई है ना, जगह जगह कुकिंग करने के लिए जाती हूँ तो बाद जगह मिल जाता है, बाद दफा खुद लेके जाना पड़ता है, क्योंकि अगर मतलब की चीज ना मिले मेरा मूड ऑफ हो जाता है। अच्छा, मैंने ये मंगवाया था, ये क्यों नहीं आया? बस बहुत कमजोर हैं आप अंदर से। हिल गए ना छोटी छोटी बातों में ना। हाँ, दिल पे ले लेती हूँ। ओए होए, नहीं भाई नहीं, अपने आप को मजबूत बनाना है और ये छोटी छोटी बातों से हिलना नहीं है, किसी की बातों को दिल पे नहीं कर रही हूँ मैं ना। बिल्कुल, ये बिल्कुल खुश्क होता जा रहा है। अब यहाँ पे भी हम इसमें स्पाइसेस डालते हैं। हाँ, इसमें क्या क्या जाएगा वो बताती हूँ मैं आपको। अच्छा, हमने डाले नहीं थे अभी स्पाइसेस सारे। क्या क्या है? कुटा हुआ धनिया, ठीक है, बहुत अच्छा टेस्ट देगा, क्योंकि फिश में फिश जैसा टेस्ट आएगा। कुटा हुआ जीरा, ये तो पहले डाल लेते हैं हम।
जीरा? साथ थोड़ा सा, हाँ, कुटा हुआ जीरा, ठीक है। थोड़ा सा तंदूरी मसाला है ये जो हमने फिश में डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा कलर के लिए। अच्छा, तकरीबन वही मसाले हैं जिससे हमने फिश को मैरिनेट किया था। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। ठीक है। अगर ज़्यादा मिर्च पसंद है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि तंदूरी जो हम मसाला डाल रहे हैं उसमें भी होता है। अच्छा, ये हम आखिर में ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ी सी ना इसमें अजवाइन टेस्ट के लिए, बिल्कुल ज़रा टोटल सी। वही मसाला है, टोटल वही है, सारी चीज़ें। मैरिनेट किया था। बस हम काली मिर्ची डालेंगे, वो बिल्कुल एंड में डालेंगे क्योंकि उसका एक टेस्ट और अरोमा रहेगा फिर। और ये थोड़े कसूरी से- मेथी आप थोड़ा सा इसमें भी। इसको थोड़ा सा टर्न कर लेते हो गई वैसे मछली, इसका वो हम डाल सकते हैं। हैं मसाला। हाँ, ना मैं टर्न करती हूँ। साइड चेंज है ना, उस पर भी कलर आ जाएगा अच्छा। जी अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। उमेरा, उमेरा और हुमैरा। यस, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बहुत अच्छी, बहुत खुश। हाय, मैं सदके जाऊँ। आप कैसी हैं? खुशहाल, फरिश्तों जैसी चाल। क्या हो रहा है उमेरा? आपकी तबीयत ठीक है? ठीक है? ठीक नहीं है, बहुत अच्छे हैं। आज हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं तो बस खाने की तैयारी हो रही है। क्या हो रही है? क्या हो रही है? गेस्ट आ रहे हैं तो बस गैस? मैं कह रही हूँ गेस्ट आ रहे हैं तो बस खाने की तैयारी हो रही है। गेस्ट? अच्छा, गेस्ट आ रहे हैं, खाने की तैयारी हो रही है। मैं समझी शायद गैस नहीं आ रही है। आजकल ये मसला चल रहा है ना कि गैस नहीं आ रही है। हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू। हाँ जी, खुश रहना आसान है या मुश्किल आपके लिए? जी, आपके लिए खुश रहना आसान है या मुश्किल? थोड़ा सा मुश्किल है और काफी ज्यादा आसान है। बाकी ज़्यादा आसान है। मुझे तो लगता है कि सबको मुश्किल लगता है, इसीलिए दुनिया में खुशी कम और गम ज़्यादा है। लोग नहीं, अगर हम परेशान हर ज़्यादा। बात को छोटी सी भी बात हो तो उसमें हम टेंशन लेंगे तो फिर वो टेंशन ज्यादा हो जाती है। अगर कोई भी बात ऐसी हो ना तो फिर टेंशन ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। टेंशन ज़्यादा। सब चीजें अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। बेशक बेशक। तो फिर हमें अपने आप को मजबूत करना है या कमज़ोर ही रहना है? नहीं, मजबूत स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाएं। हाँ, और वो कैसे बनाएंगे? मजबूत कैसे बनाएंगे हम अपने आप को? कोई बात नहीं, आप ना सोचें, मैं आपको बता दूंगी मजबूत कैसे बनाना है अपने आप को। हिलना नहीं है, तंग नहीं होना कोई भी आखिर में बाहर की सिचुएशन से। ब्लैक पेपर डाल देते हैं, थोड़ा सा गार्निश करने के लिए इधर डाल देते हैं, थोड़ा सा ठीक है। अंदर खुशबू और टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा अदरक। बाकी तो हम अच्छी जो लग रही है भाई बस कढ़ाई। ये तैयार हो गई। कसूरी मेथी डाल दी? हाँ, या आखिर में थोड़ी सी ये कसूरी मेथी यहाँ रख ली थी मैंने छुपा के, और खुद ही ढूंढ रही हूँ कि कहाँ है। इसे भी आखिर में इस तरह से हाँ, वो उसकी एक अलग खुशबू आएगी। इसको कवर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ, मैंने कोयले फ्लेम का ऑफ आपने कर दिया। एक कोयले का था। धुआं दिया था फिश में, इसमें कढ़ाई में नहीं। ठीक है, अच्छा, सिर्फ फिश को दिया? क्या वजह? हम अगर पूरे उसको दे कढ़ाई जो हमने टमाटरों की बनाई ना वो उसमें अलग भी flavor। टेस्ट आ जाएगा। हाँ, वो एक उसका अपना एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। और ये फिश का एक जो हम तंदूरी फिश कहला रही है ना कढ़ाई, तो उसका एक अलग स्ट्रॉन्ग होगा। झटपट से बना लिया हाँ, आपने। सब बना लिया। अब हाँ, तीसरी रेसिपी पे आ जाते हैं, अब सूप हम बनाएंगे और ये है चिकन मैकरोनी सूप। मैकरोनी सूप। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, ब्रेक पहले ले लेते चलो, हैं ना हाँ, आयशा? break ले लें। हाँ, कोई फिर बात नहीं, हमारा हो जाएगा। सूप रहता है और हमारी रहती है ब्रोस्ट रहती है विच हनी सॉस, ऑरेंज हनी बहुत सॉस। फेमस कोई रेसिपी ये लेकर आई है, कहीं बाहर खा कर आई हैं और उन्होंने कहा मैं ज़रा आज से खाती आज हूँ। सिखा देती हूँ। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। खाए कहता जाए लाइव वीकेंड्स प्यार बढ़ाए। तंदूरी फिश कढ़ाई, अज्जा बोनलेस मछली आधा किलो, टमाटर का पेस्ट 2 कप, चिकन तंदूरी मसाला 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, अजवाइन 1 चुटकी, कड़ी पत्ते 4 से 6 अदद, कुटा हुआ धनिया 1 चाय का चमचा, कटी अदरक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, हरा धनिया 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, सिरका आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए कोयला 1 अदद। तरकीब:
मछली पर सिरका, काली मिर्च और चिकन तंदूरी मसाला लगाकर मैरिनेट कर लें। अब पैन में तेल गरम करके मछली फ्राई कर लें। उसके बाद अलग पैन में तेल गरम करके अजवाइन, कड़ी पत्ते, नमक, कुटा हुआ धनिया, कटी अदरक, जीरा, कुटी लाल मिर्च और टमाटर का पेस्ट शामिल करें। आखिर में फ्राई मछली शामिल करके कसूरी मेथी, हरा धनिया और हरी मिर्च डालें। उसके बाद कोयले का धुआं देकर सर्व करें। जितने प्यार से पकाए खाने का मजा। अपने मग में ना चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, मज़ा आ रहा है। थैंक यू करना चाहूँगी हमारी गेस्ट का जो लास्ट वीक आई थी, वो लेकर आई थी ये कुशन मेरी पिक्चर का और ये मग। एक्चुअली उनकी अम्मी मेरी बहुत बड़ी फ़ैन थी तो वो मेरे लिए लेकर आई थी। तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। ख़ास ग्रीन टी बनवाइए ये मग इस्तेमाल करने के लिए। हाँ जी आयशा, अब क्या कर रहे हैं? मीठा हमारा डन है, फ्रिज में रखा हुआ है। और फ़िश कढ़ाई ये रही, अभी मैं टेस्ट करके बताऊंगी आपको कि कैसी बनी है। शक्ल से अच्छी लग रही है, रेसिपी अच्छी है। प्याज का इस्तेमाल नहीं किया था हमने वैसे इसमें, जी, इसमें है ना, प्याज इसमें नहीं था कढ़ाई में, जैसे आप यूजुअली नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं सूप पर। चिकन मैकरोनी सूप के ठीक लिए है। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि हमें इसमें गार्लिक डालना है और अच्छा। ग्रीन चिली डालनी है। ठीक ज़्यादा है। डालेंगे ना तो वो सूप के ऊपर नज़र आएगा। सही है। किफ़ाया कुकिंग ऑयल वैसे ही हज़म जल्दी हो जाता है और बहुत लाइट ऑयल है ये। इसका थोड़ा वेट करेंगे गर्म ठीक होने है। का। इसमें मिलाते हैं। अच्छा, मैक्रोनी आपने बॉईल की हुई है, जी, शेल सब boil पास्ता है, चिकन श्रेड हुआ हुआ है। हाँ, अच्छा ठीक है। मैं ये ना ये वाला चूल्हे पे कर दूँ इसको शिफ्ट, तो ये कैमरा ठीक है। अच्छा क्या है? गार्लिक। हाँ, गार्लिक स्लाइस हुए हुए थोड़े से डालेंगे, 1-2 गार्लिक के स्लाइस हुए हुए। ग्रीन चिली मुझे तो बहुत पसंद है तो मैं हाँ। पूरी डाल रही हूँ। और ऐसे ऑयल में करके ना उसकी एक अलग जी। महक आती है। महक आती है, अच्छी आती है। अनियन लेंगे हम और ये ग्रीन अनियन है। जी, उसका अभी वाइट पार्ट ले रहे हैं, पर बाद में हम उसको ग्रीन ऐड करेंगे लास्ट में, बिल्कुल, वरना उसका कलर ख़राब हो जाएगा। ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस यही है कि जो आपको ये करना है। बाकी अगर आपने चिकन स्टॉक बनाया हुआ है, चिकन बनाई है, मैक्रोनी बॉईल की और सारी वेजिटेबल डाली और थोड़ा सा चिली सॉस, सोया सॉस डाल के तैयार है। और ये क्लियर वैसा थोड़ा क्लियर सूप टाइप बनता है या क्रीमी टाइप? थोड़ा गाढ़ा, जैसे कॉर्नफ्लावर ऐड Thick करेंगे type, ना अच्छा, कॉर्न, ठीक तो है। उससे क्या होगा जैसे कि chicken corn बनता हाँ, है। जैसे कॉर्न होता है बिल्कुल ठीक वैसा है। होता है। बस थोड़ा बच्चों के लिए ना इसमें फेवरेट है तो मैक्रोनी ऐड कर दिए तो क्या होता है, बच्चे पसंद करते हैं अच्छा। मैक्रोनी। अच्छा, फौरन खा कुछ लोग लेते हैं। नूडल्स, ये जो चाइनीज भी डाल आप देते हैं, सूखते हैं ना, जी। उसमें सारे नूडल्स डले हुए होते हैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ जब इस तरह से बनाती हूँ तो सारे स्पाइसेस डाल लेती हूँ। अच्छा, ये है हॉट सॉस। जी, ये ऐड कर दिया हॉट सॉस और साथ ही सोया सॉस। ठीक है। अच्छा, सॉल्ट जो है वो मैं अभी भी थोड़ा सा डाल रही हूँ, लेकिन जो है वो मैं टेस्ट करके डालूंगी, क्योंकि जब मैंने चिकन स्टॉक बनाया था तो उसमें भी ऐड किया था। ठीक है। ठीक है, लेकिन अभी से रख लेती हूँ यहीं पे। ठीक है। साथ ही अब मैं इसमें ले लूँगी, अच्छा, ब्लैक पेपर भी बिल्कुल लास्ट में मैं डालूंगी, अच्छा। ताकि इसका एक अच्छा सा टेस्ट रहे। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें बस इसमें डाल देनी है। अच्छा, ये है बंद गोभी। बंद गोभी है बारीक कटी हुई, दूर दूर रखा हुआ है सब। ये लो। अच्छा, गाजर जो है वो मैंने ना बॉईल कर ली थी उसी के साथ, जब मैं यखनी तैयार अच्छा, कर रही थी। वरना नहीं भी करो इसी में हो जाए। नहीं, इसमें इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि बस हमें सारी चीज़ें डाली, हमने ठीक है। मिक्स कर दिया। सही है। ठीक है, ये है कैप्सिकम बारीक है। चॉप हुआ हुआ है, आपके टेस्ट के मुताबिक आप जितना जितना डालना हाँ। चाहो तो अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें ग्रीन अनियन बिल्कुल लास्ट में डालूंगी। अब मैं डाल है। रही हूँ इसमें मैक्रोनी। मैक्रोनी और साथ ही डाल दे रही हूँ सूप की भी पहले भुनाई हो रही है ना चीज़ें में डाल के। चिकन। थोड़ी सी रख लेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए ना, अपने बॉल में जब डालेंगे। अब इसका सूप बनाना है, सूप बनाए, वरना ऐसे ही पास्ता खाना चिकन के साथ। ये वैसे यार ये तैयार हो गया वैसे। लेकिन ये जरूर रेसिपी ट्राई करेगा, सर्दियाँ है ना, और बढ़ती जा रही है दिन ब दिन सर्दियाँ ना। ओहो, जो आज उसमें- हवा चल रही है यहाँ। बहुत ठंडी ठंडी हवा, कल हवा। रात से चल रही है। आवाज़ें आ रही थी, शायें शायें। अच्छा, हमने जब इसमें पास्ता यानी वो डाला मैक्रोनी, तो हम डालेंगे ओरिगेनो, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसे भी इस तरह से ऐसे सही सही मौसम के लिहाज से ना सूप की रेसिपी है और कंप्लीट टेस्ट मील है करते ये। थे। चिकन भी, वेजिटेबल्स भी, कार्ब्स अब भी। बस 2 लास्ट चीज़ें रह गई हैं इसमें। कॉर्नफ्लावर ऐड करना रह गया और हरी प्याज। एग। अच्छा, हाँ, ये हरी प्याज तो बिल्कुल लास्ट में हम जब ठीक है।
इसे डिश आउट करने लगे हैं जब एग को क्या कर लेते हैं हम फेंट के लेते डालोगे? हैं। हाँ, फेंट के डालेंगे। कई तरीके होते हैं ना सूप में अंडे डालने के। अंडे डालने के अगर आपने फ्लेम ऑफ करके डालेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, बड़ा बड़ा ऐसे पीसेस आते हैं उसके। एक होता है वो जाली के थ्रू उसको निकालो जाली के थ्रू तो भी वो बिल्कुल बनता है। पतला पतला बनता है। लेकिन अगर जरा थोड़ा सा ना वाइट सा और अच्छा सा हो तो ना उसके लिए ना नजर फ्लेम आए। ऑफ कर दें। हाँ, क्योंकि इतनी हीट होती है इसमें खुद ही एग ना हो जाता है। पकना शुरू हो जाता है। इसे हम देखते हैं प्लेट पे रख लेते हैं। देखो एक छिलका तो नहीं है, निकाल नहीं, प्याज है। हाँ, प्याज इसी की मैंने ले लिया था यहीं से ना, वो चल कॉलर? जाएगा, छिलका नहीं चलेगा। हाँ, छिलका नहीं चलेगा। अक्सा है, अस्सलाम इसे वालेकुम। पानी डाल देते हैं। वालेकुम सलाम। वाह अक्सा कैसी हो? ठीक है किरण जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वेरी गुड। हो तो छोटी सी। हाँ जी, मैं 14 ईयर्स की हूँ। ओनली। और आप कुकिंग भी करती हो अक्सा? कभी कभी दिल चाहता है तो कर लेती हूँ। क्या बना लेती हो आप? मैं नूडल्स भी बना लेती हूँ। अम्मी जाने देती हैं आपको किचन में? हाँ जी। और सफाई भी अच्छे से करती हो फिर? यस, मैं अभी अभी सफाई करके हटी थी कमरे की। अरे वाह, वेरी गुड। अपने कमरे की खुद सफाई करती हो? हाँ जी। किरण जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। बताओ। वो मैं आपके शो में आना चाहती थी वैसे ही। वैसे ही? हाँ जी, कुकिंग करने नहीं। कुकिंग करने नहीं? अच्छा, वैसे ही आप मेरे से मिलने आ जाया करो सैटरडे संडे को। मैं ओ, फैसलाबाद आ तो नहीं में। सकती। अच्छा, फैसलाबाद में हो। ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन आपकी मैं ख्वाहिश। आपसे एक फरमाइश भी करना चाहती हूँ। क्या क्या? एक फरमाइश करना चाहती हूँ। कीजिए। आप मुझे चिकन रोल सिखा सकती हैं? चिकन रोल, स्प्रिंग रोल, हाँ जी। क्रिस्पी वाला? हाँ जी, क्रिस्पी। ठीक है। अम्मी को नहीं आता बनाना? आता तो है, मैंने मम्मा से पूछा था। मैं किरण आपी को फोन करूंगी, मैं कोई फरमाइश करूंगी। अच्छा चलो ठीक है, सिखा देंगे आपको हम। सही है अल्लाह अक्सा, हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। क्रिस्पी नहीं, डबल क्रिस्पी। डबल उसके ऊपर भी क्रिस्पी। कोट कर लेते हैं ना तो और क्रिस्पी हो जाता है। वो मांडा पट्टी के ऊपर भी हाँ, अंडा और अंडा क्रम। थोड़ा सा लगा के ना, क्रम्स लगा के अंडा और मैदे को मिक्स करके बिल्कुल पतला डबल पतला मेहनत पेस्ट करने का बना के। नहीं, वो उसका टेस्ट भी तो फिर कुछ और हो जाता है। अच्छा, हम इसमें ना बिल्कुल स्लो कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहे हैं ताकि ना गाढ़ा हो जाए। एकदम से एकदम गाढ़ा हो जाएगा वो भी बुरा है, और एकदम सही है। पतला पतला है ना तो हम इस तरह से मजे का सूप है भैया। ये हमने डाल दिया। ठीक है, सारी वेजिटेबल्स हैं, उसका एक अपना स्टॉक निकला, प्लस आपने चिकन स्टॉक डाला और हॉट सॉस, सोया सॉस बस का ब्लैक इस्तेमाल पेपर किया रह था। गया और एग रह गया और ग्रीन अनियन बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल डालेंगे। अब मैं सिर्फ अंडे का वेट कर रही हूँ कि आप कैसे डालती हो ताकि उसकी हम शक्ल देखें। तो अंडे डाल देते हैं ना? हाँ, बस बंद कर रही हूँ मैं इसे। ठीक है। थोड़ा सा ना कुक कर रही थी, कॉर्नफ्लावर डालने से ना थोड़ा सा अगर आप इसे कच्चापन कुक कर आ लेना रहा तो उसका हाँ कच्चापन दूर हो जाता है, टेस्ट। ये हो गया बस। अब इसमें पहले तो हम ब्लैक पेपर, पर मुझे हाथ से डालने की आदत है। हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ जुबैदा आपा की, बस मैं उनकी ना मतलब बहुत छोटी एज में थी, मैं उनको ना देखा करती थी और उनकी रेसिपी ट्राई किया। हाथ से तो वो सिर्फ नमक डालती हाँ, थी। नमक डाल देंगे ना। उनको तो आदत थी नमक की। हाथ से मैं ये डालूंगी। हाँ, अब बिल्कुल मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। अब मैं ये डालूंगी। एक और उन्होंने बताया था, मुझे इससे याद आया, जैसे कॉर्नफ्लावर और सूप बनाते हैं ना हम, तो कभी भी आप स्टील का चमचा ना इस्तेमाल करें, तो वो कॉर्नफ्लावर का वो Custard में इफेक्ट भी। ही नहीं आएगा, वो गाढ़ा ही नहीं गाढ़ा करके नहीं देगा आएगा। कोई भी चीज़। जैसे कस्टर्ड है, कस्टर्ड ये है, डाल दिया है। हाँ। ये देखिए खुद ही कुक हो गया है, इसमें हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर मैं अभी फ्लेम ऑन तो खुद उसमें से ठीक है। बबल्स आ रहे होते, वो ये वाला लुक आता ही नहीं। नहीं आता भी, वो हल्का हल्का सा। अभी हम इसे डिश आउट करेंगे, जब भी इसमें डालेंगे तो टेम्पटिंग लग रहा है, मैं इसी में सूप पी लेती हूँ। इसमें भी थोड़े से डाल देते हैं। ओके, वैसे ऊपर से डालेंगे, वरना अगर हम अंदर डाल दें ना कलर खराब हो जाता है इसका। नमक बहुत वमक चेक कर जल्दी। लो। हाँ, फिर मैं जो हूँ, ये रहा नमक, अगर और चाहिए तो। सूप रेडी है, कढ़ाई रेडी है और हमारा मीठा रेडी है। अब सिर्फ हमारा चिकन रोस्ट हो रहता है विथ ऑरेंज सॉस। बिल्कुल सही। ब्रेक भी आप रेडी इसे है। टेस्ट कर सकती हैं। टेस्ट पी लूँगी मैं, टेस्ट क्या करना है इसी में ही। इसमें निकाल दो भाई थोड़ा सा मुझे। और जी हम ब्रेक ले लेते हैं, मैं ज़रा सूप को एंजॉय करती हूँ। आकर मैं फ़िश कढ़ाई भी ज़रा टेस्ट करती हूँ कि कैसा फ्लेवर इसका आया है। ये तो आई एम श्योर मज़े का होगा। मैं एंजॉय करती हूँ इस मौसम को सूप के साथ। ब्रेक। lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ,
होती है प्यार की बात दिल से। चिकन मैक्रोनी सूप अज्जा उबले चिकन 1 कप, मैक्रोनी 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी बंद गोभी 1 कप, कटी गाजर 1 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, हरी प्याज 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, अदरक 1 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन में लहसुन, अदरक, दालचीनी और काली मिर्च डालकर यखनी तैयार कर लें। अब देगची में तेल गर्म करके थोड़ा लहसुन और हरी मिर्च शामिल कर दें। उसके बाद यखनी डालकर तमाम मसाले और सॉस डालें। फिर सब्जियां और चिकन शामिल करें। अब इसमें उबली मैकरोनी और 1 कप पानी में हल कॉर्नफ्लावर आहिस्ता आहिस्ता शामिल करें। आखिर में अंडे शामिल करके गर्म सर्व करें। सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात दिल से पकाए आप, जितने प्यार से। भाई सूप बहुत मज़े का है। मैं ये सोच रही थी आप लोग सिरका भी इसमें डाल सकते हैं, अगर थोड़ा सा सिरके जी। का खटास आप चाह रहे हो वो भी, कुछ भी डाल दें आप, कॉर्न डाल दें इसमें, आपको पास्ता के साथ वो चिकन कॉर्न सूप कॉर्न का एक सूप हो फ्लेवर, जाएगा। लेकिन ये वेजिटेबल का अपना एक फ्लेवर है। अच्छा, और कढ़ाई का भी फ्लेवर बहुत मज़े का है। थोड़ी सी मछली के साथ ना उसका मसाला थोड़ा सा चक्का है, कसूरी मेथी से उसकी खुशबू जी बहुत अच्छी और आई है। अजवाइन से इसका अजवाइन taste से बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट है। डिफरेंट सी कढ़ाई है। यूजुअली हम थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। इसमें जो जीरा और आपने धनिया डाला था वो भुना हुआ नहीं था। जी वो भुना हुआ उसकी एक नहीं अलग था, खुशबू बिल्कुल, आती और है। बिल्कुल फ्रेश वो कूट के डाला था। अगर आप पहले से रखा डालेंगे वो टेस्ट नहीं उठेगा। नहीं होगा, नहीं तो दोनों चीज़ें अच्छी हैं। अभी तीसरा मीठा जो सेट हो रहा है वो टेस्ट करूँगी। और अब हम चलते हैं अपनी चिकन की लास्ट रेसिपी पे, लेकिन उससे पहले हमारा शो तो आप देख लेंगे, शो ख़त्म हो जाएगा 1 बजे। हमारी जो कुकिंग क्लास है जो फैसलाबाद में हुई थी, मसाला कुकिंग क्लास, वो ज़रा आप शो देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। जो लोग नहीं जा सके थे, कुकिंग क्लास को अटेंड नहीं कर सके थे, वो टीवी पर इन्जॉय कर लीजिए और देख लीजिएगा। तो हम अब आते हैं चिकन ब्रोस्ट की तरफ। पहले तो चिकन ब्रोस्ट बनाने के लिए हाँ वो बता देती हूँ। मैंने चिकन लिए, इसके बड़े पीसेस लिए इस तरह से, ठीक है, ठीक है, फुल जी, ठीक है, और इसकी लेग्स भी लिए। ठीक है। और कोई कट वट तो नहीं नहीं, दिया इसे हुआ कट नहीं लगाया, क्योंकि अगर हम कट लगाएंगे तो जो ऊपर से कोट करेंगे हाँ, वो फट जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसे में ना वैसे तो बनता है बटर मिल्क जाता है, लेकिन अगर नहीं होता हर घर में, फिर वो रेसिपी क्या होती है साइड में रख देते हैं, लोग ट्राई नहीं करते। तो उसको करने के लिए नॉर्मल जो मिल्क होता है ठीक वो है। ले रही हूँ। अच्छा, दूध में, इसको किस तरह से हम बटर मिल्क का टेस्ट देंगे। ठीक है। इसमें ऐड करूँगी मैं, नींबू सिरका, हाँ सिरका ऐड करना था। ये तो नहीं है विनेगर, नहीं, सुने वहाँ सिरका है, सिरका, नींबू चाहिए, नींबू डाल देते हैं, सिरका चाहिए था। अपना सिरका है वहाँ माजिद, हाँ वो सिरका दे। हाँ ये रहा, एक रेसिपी, एक इंग्रेडिएंट है, ये योगर्ट है वो डाल दूँगी। ठीक है, शुक्रिया। ये लो जी सिरका। अच्छा, दूध क्या है और दही, दही गई है और सिरका गया। ये आपका बटर मिल्क भी बन जाएगा। अच्छा ठीक है। ये डाल के इसमें हम डालेंगे पेपरिका टीस्पून, ये कलर देने के लिए, क्योंकि इसमें आपको पता है इसकी ज़्यादा तेज़ नहीं होती मिर्चें ना, ये इसका कलर बहुत अच्छा आता है। वो डाल देती हूँ और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, ताकि जब हम इसे मैरिनेशन करके कम से कम ना हम 2 घंटे के लिए रखेंगे। अच्छा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बहुत अच्छा इसमें ना टेस्ट आ जाएगा। अंदर जैसे हम ब्रोस्ट तोड़ते हैं भी ना, रहेगी, soft, हाँ, जब हाँ, तोड़ते हैं तो ऊपर से तो अच्छा क्रिस्पी उसमें टेस्ट होता है, लेकिन अंदर जब खाते हैं बोटी बिल्कुल फीकी फीकी सी होती है, तो वो नहीं होगा। ये कहाँ से आपने सीखी? तो खुद खुद? हाँ, ये तो नेट मैं कह शेट रही पे हूँ, इधर उधर ये देख रेसिपी कर। मैंने खाई थी एक फूड चेन पे, तो मैंने कहा कि क्यों ना ये अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस की ये वो अभी वाली सिखा चीज़ें दूँ। कि जो शायद वो लोग भी ना बताएं, वो नहीं बता, हाँ वो नहीं और बताते। ये खुद भी नहीं हम कर पाए, तो कोई टेक्निक आप देखें तो फिर आप कर सकें कि अच्छा चलो। हर चीज का ना कुछ ना ये हल निकाल ही लेते हैं। पता है क्या होता है, रेसिपीज ना लोग नहीं बनाते, रह जाती है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि आप उसे दूसरे अच्छा, तरीके ये से आपने बना स्किन सकते के हैं। साथ वाली नहीं ली है ना? नहीं, स्किन के साथ नहीं है। और वहाँ वो जो खाई होती थी है- स्किन के साथ वाली थी? नहीं, स्किन के साथ नहीं थी, अच्छा। स्किन की वो दूसरी रेसिपी होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये चिकन अल्बेक ब्रोस्ट चिकन की आप चलिए ब्रोस्ट है, अच्छा, ठीक है। ये करके हमने रख दिया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप और ये डीप फ्राई होगा या ये इसका पाउडर? नहीं, इसे कोट करूंगी ना, अब वो बना रही हूँ, इसकी सिजलिंग बनाऊंगी एक, और एक इसका लिक्विड फॉर्म में भी अच्छा। वो बैटर बनाऊंगी, ठीक है। इसमें अच्छा, और हम ऊपर से क्रम्स भी करके कोट करेंगे, ठीक है, तो सही है। अच्छा, अब क्या 2 बना? चीज़ें हैं और दोनों चीज़ों को इसे हम लगाते हैं। बॉल चाहिए था हमें, प्लेट चाहिए? सेम नहीं, अभी से ले लिया ना हमने अच्छा, बॉल को। अच्छा, सेम चीज़ें दोनों में डालनी है। सिर्फ इसमें ना अंडा जाएगा और लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा।
जैसे कि हम 2 ये, ठीक है। टेबल स्पून अगर हम कॉर्नफ्लावर ले रहे हैं, हाँ। 2 इसमें भी जाएगा। अच्छा, ये 2 अलग अलग है, इसका कोटिंग है। कोटिंग है। अच्छा, बस इसे इसमें अंडा जाएगा और ठंडे चल पानी होता है ना, आइसिंग वाला पानी, उससे हम इसे ना अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसका बैटर तैयार कर लेंगे, फिर इसमें कोट करेंगे। अच्छा, इसमें हम जाएंगे मैदा, कॉर्नफ्लावर और मैदा वो 2 लिया था तो इसे हम 4 ले लेंगे दोनों में, कॉर्नफ्लावर एंड मैदा। क्रिस्पी चाहिए तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी उसको। पेपरिका दोनों में जाएगा, ठीक है। ब्लैक पेपर दोनों में जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सा टेस्ट देगा नहीं इसमें। ये ले रही हूँ मैं चिकन टिक्का मसाला, ओह ओके, इसमें भी जाएगा। ये अपनी कोई वेरिएशन है। ये यही तो कह रही हूँ, सारी अपनी अपनी डाली है। टिक्का मसाला, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया, ठीक है। एक ड्राई रहेगा और एक थोड़ा सा बैटर होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, ठीक है। अब हाँ, वो पानी चाहिए होगा ठंडा। अच्छा, ठंडा पानी, ठीक है। ठंडा पानी, बर्फ है? ओके, हम आपको ठंडा पानी देते हैं। ठंडा पानी आप इस बैटर नॉर्मल में पानी डाल दें, फिर मैं क्यूब्स डाल दूंगी। इसे ठंडा करना है, या आप इसे बना के बैटर को फ्रीजर में भी रख सकते हैं, तो उससे क्या होगा, बिल्कुल चिल हो जाएगा ये। ठीक है। अच्छा, और हमने ब्रेक लेनी है, लेकिन आपने ये देख लिया, कॉर्नफ्लावर, मैदा, पेपरिका, काली मिर्च, चिकन टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला, और एक में हमने पानी डाला, बस अंडा और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। तो ये इसका बैटर तैयार हो गया। चिकन को मैरिनेट कर दिया बटर मिल्क में। अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। जब तक यहाँ पर हम किफाया कुकिंग ऑयल को गरम फ्राई करके करने रख के लिए लेंगे रख लेते हैं, और फिर इसकी सॉस बताएंगे, इसकी ऑरेंज हनी सॉस बनाऊंगी, जो खास स्पेशल जो है खास इस पे कोट करें। इस ब्रेक के weekends, lively weekend, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए। ऑरेंज चिकन रोस्ट विद ऑरेंज हनी सॉस। चिकन मैरिनेशन के अज्जा: चिकन 1 किलो, दूध 1 किलो, दही 4 खाने के चमचे, पेपरिका पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सिरका 1 चाय का चमचा। बैटर के लिए मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप, अंडा 1 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन टिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पानी 1 कप। खुश्क अज्जा के लिए मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन टिक्का मसाला 2 खाने के चमचे, पेपरिका पाउडर 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए ब्रेड क्रम्स 2 कप, ऑरेंज हनी सॉस, ऑरेंज जूस 2 कप, शहद 1 चाय का चमचा, हॉट सॉस 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 अदद नींबू का, केचप 2 खाने के चमचे, नमक 1 चुटकी, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए। वाकई में क्रिस्पी सा ब्रोस्ट तैयार हो रहा है। अच्छा, ज़रा ये प्रोसीजर आपको हम बता देते हैं। हमने ऑलरेडी फ्राई करने के लिए रख दी है, लेकिन आप ये देख लें कि क्या कर रहे हैं। कोट कैसे किया था वो देख लें। हमने जो बटर मिल्क में, यानी बटर मिल्क की तरह बनाया था, हमने इसमें चिकन को, दही था, सिरका था, थोड़ा सा नींबू आपने डाल दिया था, और पेपरिका डाल दिया था, और सॉल्ट नहीं तो डाला था, सॉल्ट डाला था। इसको सोक करके चिकन को आपने रखना है। उसके बाद में ये ड्राई मिक्सचर है, ड्राई मिक्सचर जो हमने बनाया था, इस तरह से इसे दबाएंगे ना तो इसमें लेयर्स आ जाएंगी। ये लेयर्स ही कोड होती हैं। फिर जो हमने बैटर बनाया था ठंडा होना चाहिए, ठंडा, ये देखें आइस क्यूब हमने डाल दिए हैं इसमें, एकदम चिल हो गया ठंडा। इसमें कोट किया और फिर हम क्रम्स में करेंगे। ठीक है, मैदा है, कॉर्नफ्लावर है, पेपरिका है, नमक और काली मिर्च है, तंदूरी मसाला आपने डाला, नहीं ये चिकन टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला था इसमें। ठीक है, ये दोनों आपने सेपरेट किया, और एक में आपने अंडा भी मिलाया। जी, अंडा मिलाया था, पानी मिलाया और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। बस 2 ही चीजें थी। ठीक है, इसे भी है जगह है तो कर दो उसको भी थोड़ा सा। हाँ, और दिल में जगह होनी चाहिए ना, तो थोड़ा सा बनी जाती है। नहीं, अभी फिलहाल तो कढ़ाई में जगह होनी चाहिए। इतना दिल बड़ा रखकर हम क्या टाइम करेंगे? शॉर्ट होगा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। नहीं, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर आपने बनाया। अभी सिर्फ और सिर्फ इसकी सॉस बाकी है, वो हम आपको अभी सिखा देते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ। सॉस उधर है ना, इंग्रेडिएंट्स तो जी हाँ उधर रखा था, क्योंकि थोड़ा सा नहीं देख रही मैसी सा काम हो जाता है, फैल जाता है। कोई बात नहीं, अपने किचन में भी हो जाता है। हाँ, वो फैलाती में बहुत तो समेटती नहीं। अच्छा, अम्मी खामा मैं टेंशन ले रही थी कि ये कर पाएगी नहीं कर पाएगी। देखिए 4 रेसिपीज आराम से हमने बना ली और सब अच्छे से समझा। अब हम बना रहे हैं इसका ऑरेंज हनी सॉस। तो इसमें हम डालते हैं पहले ऑरेंज जूस,
ठीक है। बहुत फ्रेश आए हुए। अच्छा, ऑरेंज जूस जो है ना खाने में तो है ही फायदेमंद, लेकिन अगर इसका जो अब स्किन वो फेंक देते हैं ना उसके छिलके, तो उससे ना तो एक बहुत महंगी ट्रीटमेंट होती है जो कि हाँ स्किन की डेड स्किन रिमूव नहीं करते, वो वाली ट्रीटमेंट आप इससे कर सकते हैं। उसका जो छिलका है, इससे छिलके का जो पानी होता है ना उसे आप दबा के फेस पर लगा के थोड़ी देर छोड़ दें, फिर उसके बाद ना लेमन ले उसको ना निचोड़ लें, उसका जो पल्स रह जाएंगे ना उसमें शहद लगा के उससे मसाज करें, तो एक मुकम्मल पूरी अच्छी ट्रीटमेंट हो जाएगी। वेरी गुड। और ये मौसम में वैसे ही ड्राइनेस है। पैन छोटा था लेकिन चलें थोड़ा सा और ले लेते हैं। हाँ, तो ये सॉस मतलब ये कोट होगा, एंड में आप ऊपर से डालोगे ब्रोस्ट के ऊपर, ठीक है, सही है। अच्छा, पहले तो हमने बहुत हाई हीट पे इसे गर्म किया, फिर स्लो हीट पे, क्योंकि बस अंदर तक गल जाए, ऊपर ये हो गया कलर आ गया और अंदर तक नहीं गली, क्योंकि बिल्कुल हमने कच्ची ली थी, बॉईल नहीं की हुई थी। सही है, ठीक है। बाहर भी इसी तरह कच्ची ही लेते होंगे, है ना, या बॉईल करते हैं? वो नहीं, वो कच्ची लेते हैं, लेकिन बाज उसमें होते हैं ना कि बॉईल करके रख लेते हैं, हाफ डन कर लेते हैं, अंदर से गली हुई हो। लेमन जूस इसमें डालेंगे, साथ इसमें डालेंगे हॉट सॉस, अच्छा, टेंडर सा केचप जाएगा, खट्टा मीठा सा। इसमें और खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए ना हम इसमें जैम ऐड करेंगे। वेरी गुड। ये केचप जी, केचप जैम हमारे पास संडिप के जैम की भाई बहुत ज़्यादा वैरायटी है। हमारे पास है जी फ्रूट फुल मिक्स्ड फ्रूट का है, पाइनएप्पल है, एप्पल जैम है संडिप का, स्ट्रॉबेरी है और एप्पल जेली है, मैंगो। आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए आयशा? मिक्स फ्रूट ले आए आप ना, ये ले बहुत लो, अच्छा मिक्स टेस्ट फ्रूट, देगा। ठीक है। थोड़ा सा इसमें हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, पेपरिका ऐड किया है सिर्फ कलर देने के लिए। अच्छा, सॉल्ट एंड पेपरिका, ठीक है। ठीक है, अब इसमें हम जैम करेंगे और फिर सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, फिर हम कॉर्नफ्लावर को गोल के इसमें थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए डालेंगे। अच्छा, तो ये इसकी सॉस तैयार हो जाएगी। स्वीट एंड बहुत चिली मज़े का। सॉस है ये। जी, ये बनी बनाई जो सॉसेस मिलती है, अच्छा मिलती है, घर में बना लें इस तरह की। रमज़ान में भी मैं बहुत सारी डिश बनाती हूँ। स्वीट चिली सॉस, इसमें आप लाल कुटी हुई मिर्चें और डाल दें, ऐसे लगेगी कि बॉटल में भर के कि बाहर ही की है। वो जैम से उसका टेक्सचर भी वो अच्छा आ जाएगा। इसे बस मेल्ट करना ये है, तैयार है। कॉर्नफ्लावर घोल के इसमें डाल के सॉस को गाढ़ा करके फिर इस पर कोट करेंगे। सही जी, ये भी हमारा रेडी हो गया है। आप जब ब्रेक से आएंगे तो हम ज़रा मीठे को भी देखते हैं और उसको कट करके स्लाइस करके ज़रा सजा देते हैं। गुलाब की पत्तियाँ आपने वैसी सजा दी हैं, अब मैं टेस्ट करके बताऊंगी। तो ब्रेक के बाद आप lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार। अच्छा, बहुत मज़े का है, प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आपने गुलाब का कुछ वो डाला था, एसेंस? केवड़ा एसेंस। गुलाब का या सिर्फ केवड़ा एसेंस? नहीं, केवड़ा एसेंस था, गुलाब का एसेंस भी डाल सकते हैं। अच्छा। रोज एसेंस भी आता है। और दूसरी चीज़, अच्छा क्योंकि हमने तो खैर जल्दी निकाला है, इसको थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है, लेकिन फिर भी आपने कट करके उसको सजाया। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी ना, सेवइयों में वो क्रिस्पीपन इतना ज़्यादा नहीं है कि जो कच्चापन देती है, ये मज़ेदार नहीं है। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर उनको थोड़ा सा सॉफ्ट किया था, उससे ये कि आप आराम से और मज़े से इंजॉय कर सकते हैं सेवइयों को। और खोए का जो अंदर का फिलिंग है ना, वो बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का मीठा। नेक्स्ट टाइम आप लोग सेवइयाँ ज़रा इस स्टाइल से बनाइएगा, टर्किश स्टाइल से। और ये देख लीजिए क्रिस्पी ब्रोस्ट कोट कर रही हूँ इसे सॉस में। इसका भी प्लेटर ला दें, वो भी हम साथ ही करते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा हमने सॉस में से डीप करके नहीं रखना, क्योंकि इसका जो क्रिस्पी है ना वो ख़राब हो जाएगी। अच्छा, सही है। और ये हमने ऑरेंज सॉस बनाई थी, बहुत मज़े का। ये मैं पैक करके ले जाती हूँ। मीठे की शौकीन, कल तक पूरा खा जाऊँगी ना। लग नहीं रहा। हाँ, ये देखो, मैं भी ऐसे इसको टॉफ़ी बना कर। सबसे ज़्यादा मीठा ना मैं खाती हूँ और लगता भी मुझे बहुत शौक है। मीठे को किसको शौक नहीं होगा, बस होगा जिसको शौक नहीं। लेकिन लोग नॉर्मल खाते हैं ना, मैं बहुत खाती हूँ। कुछ और खाऊं ना खाऊं, लेकिन मीठा खाना मैं इतना नहीं खाती शौक से जितना मीठा खाती हूँ। मेरा भी है मीठा। और मैंने मिठाई ना सीखी है, मुझे 80s टाइप की ना मिठाई आती है। अच्छा, हाँ, बेसिक तो जो होता है ना वो कलाकंद होता है और बर्फी होती है, उसको उसका जो फ्लेवर अलग अलग स्टाइल होते हैं। हाँ, उसे क्रंच दे दें, आप जेली वाली बना दें, आप उसे खजूर क्यों ना दें। ये देखें जरा इसका क्रिस्पी ब्रोस्ट, शक्ल उसकी बता रही है भाई। इसे बस इस तरह से ना लाइट सा कोट करना है, ज़्यादा हम ना इसमें छोड़ेंगे नहीं, वरना ये नरम हो जाएगी।
वेरी गुड। हाँ, मैं ज़रा सॉस टेस्ट करके बताती हूँ, बट सारी चीज़ें बहुत मज़े की है। सूप भी बहुत अच्छा, बहुत सिंपल, आसान एंड वेरी हेल्दी। आपकी फ़िश कढ़ाई का भी फ्लेवर मुझे अच्छा लगा। मीठा इज़ रियली गुड, और ये तो आपको शक्ल ही बता रही होगी उसका क्रिस्पीपन। आवाज़ मज़ा आ आ गया रही होगी ना ये यूं करके। आयशा, गुड जॉब। थैंक यू। आज की रेसिपीज़ मस्ट ट्राई है। एनिक्स का तोहफा आपके साथ जाएगा। मुझे बताओ, ये ब्लेंडर और ग्राइंडर है? हाँ, घर में है। चलो इन एक्स्ट्रा हो चीज़ों का, जाएगा। हाँ, एक्स्ट्रा हो अम्मी जाएगा। खुश हो जाएंगी। अरे वाह वाह क्या अम्मी को बहुत शौक है ना चीज़ें जमा करने का। मैं कहती हूँ एक से जब काम चल रहा है तो यार ये वाकई बहुत मज़े का। मैं जरा सी सॉस टेस्ट इसकी करके, टेस्ट करना हाँ। चाह रही हूँ कि कैसी बनी है। खट्टी मीठी। खट्टी इसमें मीठी। ऑरेंज स्लाइस है ना, वो भी रख देंगे ना तो ऐसा पता चलेगा कौन से सॉस से बनी है। ये लो, ये लो। वेरी नाइस भाई, खूबसूरत भी लगेगा। सब सुकून। हाँ, सारी टेंशन सब अब खत्म। खत्म। अब घर हाँ, जाकर सब। क्या करोगी? घर जाके कुछ प्लान है फ्रेंड्स के साथ जाने का, लंच? लंच ही के लिए। अच्छा। अभी निकलेंगे, लाइन में लगेंगे तो फिर चले ही जाएंगे। ओह वेरी गुड। आज आप बनाइए लंच अच्छे से। हमने तो मज़े से एंजॉय किया आपकी बनाई हुई रेसिपीज। थैंक यू सो मच Thank you. आयशा, बड़े मज़े की थी। और आप लोगों को कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इनफैक्ट आपके पास कोई अच्छी सी मज़ेदार सी रिवायती रेसिपीज़ हैं तो यू मोस्ट वेलकम। आप लोग आइए, हमें ईमेल कीजिए livelyweekends@masalatv.tv पर। और कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अच्छा सोचिए। कल इस सवाल को रिपीट करेंगे कि क्या खुश रहना आसान है या नहीं। एक चैलेंज आज के लिए, आज के पूरे दिन खुश रहना है, एक ही जैसा रहना है, अंदर से तंग नहीं होना, ना ही हिलना है। आपके लिए भी ये टास्क है। सी यू जी, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। Lively weekends, lively weekend, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती